70 साल साथ में एक माँ भी हूँ। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद है जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है। तुम्हारी कैसे इतनी मिजाल हुई कि तुम गए चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और पाकिस्तान की माँ, पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान की बेटी को इस तरह से जो है मारा है, पीटा है। सनम जवेद खान मरियम नवाज के खिलाफ PP 150 में इलेक्शन लड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास 4 लीड्स हैं। जो सबसे पहले लीड है वो तो कल रात जो एक वीडियो वायरल हुई है उसी वाले से है, जिस पे बाद में बयानात भी हैं ख्वाजा आसिफ साहब के और DPO सियालकोट के। उस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको बताऊँगा सनम जवेद खान ने एक ऐलान किया और बहुत तगड़ा ऐलान कर दिया है। तीसरे नंबर पे हाई कोर्ट लाहौर में आज बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ क्या हुआ उस पर डिस्कशन करेंगे। और चौथे नंबर पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली, उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या दबंग ऐलान कर दिया है। इन पर डिस्कशन करने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक कल रात से वीडियो वायरल हुई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे घूम रही है, जिसमें एक 70 साल खातून है जिसे कहा जा रहा है कि उमर डार उस्मान डार की वालदा है और उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि हमारी वालदा के साथ ये सलूक किया गया उमर डार उस्मान डार ने। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उन्होंने उस वीडियो को उठाया और उसके बाद लगा दिया अपने पेजेस पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिसके बाद वो वीडियोस अच्छी खासी वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में एक 70 साल खातून है जो कह रही हैं जी मेरा गिरबां फाड़ दिया गया है, ख्वाजा आसिफ ने पुलिस वालों को मेरे घर भेजा है रेड करने के लिए। वो आए हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की है, कपड़े फाड़े हैं, मुलाज़मों के साथ बदसलूकी की है, उसके अलावा दरवाज़ा घर का तोड़ दिया है, लेकिन मैं फिर भी डटी हुई हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, अब इस मामले में जो उस खतून के साथ हुआ है, अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ के साथ कराची में हुआ था, उनका दरवाज़ा टूटा था, उसके बाद NGO सामने आ गई थी, पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई थी, तरह तरह के बयानात आने लगे थे कि एक बेटी के साथ, कौम की बेटी के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। तो भाई वो भी एक कौम की बेटी है, वो पाकिस्तानी की ही बेटी है, पाकिस्तान की ही कौम की माँ है। उमर डार उस्मान डार पाकिस्तान के बशिंदे हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। उनके आपने कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं। अब इस खबर की हम तरदीद तो कर सकते थे, लेकिन उसी के साथ DPO हसन साहब जो सियालकोट के DPO हैं उनका बयान आ गया। उनका कहना है जी कि हमने रेड की थी इश्तिहारी मुल्ज़मान के लिए, क्योंकि उमर डार उस्मान डार को इन्होंने इश्तिहारी करार दिया हुआ है। चंद दफ़ात के तहत उन्होंने दफ़ात जो बताई वो भी मैं आपको बताता चला। उन्होंने बोला जी 699, 674, 675 और 639, 640 ये 5 दफ़ात उन्होंने बताई हैं जिनके तहत उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उन्हें ढूंढने के लिए हमने रेड की और उसके फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स पे वो लाइव जा रहे हैं, वहाँ जो खिताब कर रहे हैं वो जाके जलसों में। और ये वही जलसा है जो PTI ने वर्चुअल जलसा किया था, उसमें उन्होंने आगे खिताब किया था। उसके बाद से ये एक्शन में आए हैं। उससे पहले आपको नहीं याद कि इश्तिहारी हुए हैं, आपने जाके घरों में ढूंढना है, जलसे के बाद ही आपको याद आया। तो जी DPO साहब ने कहा कि इश्तिहारी मुल्ज़मान को लेने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए हमने रेड की के घर में वो राब्ते में हैं। ट्विटर फेसबुक पे वो अगर लाइव जा सकते हैं, घर में भी राब्ते में होंगे। इन्हें जो है पुश्त पनाही करने वाला, इन्हें संभालने वाला या इन्हें छुपाने वाला, इनके बारे में ना बताने वाला जो वो भी मुजरिम है वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये वर्चुअल जलसे के बाद ही आपको याद आया कि ये लोग इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी तो आपने वर्चुअल जलसे से पहले का उन्हें कर दिया हुआ है, उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही उनका देखा है कि आपने उन्होंने खिताब कर दिया, उसके बाद आप आके उन्हें ढूंढना शुरू हो गए हैं और ख़वातीन को इस तरह से हरासा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा वाक़या है जिसमें घर में रेड हुई हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ और आपने कानूनी दायरा कार में रह के तफ्तीश की हो? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में इस तरह का मिलता ही कोई वाक़या नहीं है। मरियम नवाज़ साहबा के साथ जब हुआ था तब सब ने एक्शन लिया था, जब इदारे एक्शन में आए थे, जब कानूनी इदारे एक्शन में आए थे, अफसराने वाला एक्शन में आए थे, तो अब क्यों नहीं एक्शन में आ रहे? वो खातून जो 70 साल कौम की माँ है, उस्मान डार उमर डार की माँ है, कौम की भी माँ है, कौम की किसी की वो बेटी भी है, पाकिस्तान में पली बड़ी हैं। वो कह रही हैं जी मेरी चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से गुजारिश है कि मेरे ख़िलाफ़ जो ये प्रोपोगेंडा किया गया है, जिस तरह से पुलिस वाले आए हैं, जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनसे पूछा जाए। पता नहीं उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन लगता नहीं है मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक ऐसे किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिला जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो। अलबत्ता दूसरी खबर की जानिब चलते हैं जो है जी लाहौर हाई कोर्ट के बारे में। लाहौर हाई कोर्ट में वकला ने करनी थी, एक कॉन्फ्रेंस करनी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पेशली वहाँ आए हैं, पहुँचने वाले थे, वहाँ के उन्होंने खिताब करना था और वहाँ वकला ने नारेबाजी शुरू कर दी, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान।
और उसके बाद मुंह की खा के उन्हें वापस जाना पड़ा, और ये अभी बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और वकला हजरात ही ये वाहिद वो लोग हैं पाकिस्तान का, वो साथ हैं जो तरीके इंसाफ का साथ दे रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, या जो कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, वो तो डरे सहमे बैठे हुए हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं रहे क्योंकि बात करेंगे पकड़े जाएंगे, कोई ना कोई FIR होगी और फिर FIR से ही जेलते रहेंगे, जेल कचहरी हवालात, यही मामला चलते रहेंगे। वकला हजरात हैं जो नडर होकर किसी तरह से उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जैसे शेर अफजल खान मरवा साहब चले थे, उन्हें पकड़ लिया गया था, 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया था लाहौर से, लेकिन उसके बाद फिर कल उन्हें छुड़वा लिया गया है। लतीफ़ खोसा साहब गए हैं अदालत में, गए हैं, पूरा दिन अदालत में बैठे हैं, रात को ले आए हैं। लेकिन वो लोग जिनके पीछे वकला हजरात का इस तरह से एक क्या उसे कहते हैं ग्रो नहीं जाता, जो प्रेशराइज़ नहीं कर पाते अदालतों को, जो पूरे धड़ल्ले के साथ वज़न नहीं डाल पाते, वो लोग तो अभी तक जेल में पिस रहे हैं। वो तो कभी किसी जेल में, कभी किसी जेल में, कभी किसी पेशी पे, कभी किसी समात में, उनका तो अभी तक बना कुछ नहीं है। उनमें से एक है सनम जावेद खान, जिनकी आज हम खबर आपको बताने जा रहे हैं। उनकी वालदा मुहतरमा जो है आज उनसे मिल के आई है और उन्होंने कहा जी सनम जावेद खान मरियम नवाज़ के खिलाफ PP 150 में इलेक्शन लड़ेंगी और इलेक्शन में मरियम नवाज़ के खिलाफ खड़ी होंगी। अब वो जीतती है नहीं जीतती, उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इन केस अगर उन्हें टिकट दे दिया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, या वो आज़ाद खड़ी हो जाती है मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़, तो मेरे मुताबिक तो अच्छी खासी लीड मारेंगी। और उन्हें लीड कौन सी पड़ेगी, उन्हें कौन से वोट पड़ेंगे, उन्हें वो वोट पड़ेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है, जो इमरान खान के हक़ में है, क्योंकि उन्हें सिंपैथी का बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएगा। जितने अरसे से वो पकड़ी हैं, 9 मई का वाक़या है और अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तक उनका केस ही नहीं ख़त्म हो रहा जो MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो जी बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर की तरफ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने एक ऐलान किया। ऐलान उन्होंने इस तरह से किया कि हमें अभी तक बल्ले का निशान नहीं दिया गया और अगर बल्ले का निशान हमसे छीन लिया जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। और आप सबको भी मालूम है हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तानी सियासत में कितना बुरा किरदार अदा करती है। जब MPAs MNAs को जो टिकट होल्डर्स हैं जो नॉमिनेट हो जाते हैं या नॉमिनेट होने से पहले उन्हें ख़रीद लिया जाता है, उससे कहते हैं बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग। पैसा फेंक तमाशा देख, जो PTI से मुनहरिफ अरकान हैं वो सारे हॉर्स ट्रेडिंग के तहत ही गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आहिस्ता से छोड़ के। वो तो बाद में उन्होंने अपने मामला बना लिए कि हम इस वजह से गए हैं, खान साहब का ये मामला गलत था, ये मामला गलत था, ये मामला गलत था। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और ये बहुत बड़ा उनका ऐलान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि DC और इन जो बाकी की इंतज़ामिया इलेक्शंस की, हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं है कि ये लोग गैर जानिबदार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं, उनका हुक्म भी मानेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ किया जाए। ये बैरिस्टर गौहर अली बाबर थे। साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग का इन्होंने एक सुना दिया ना, एजेंडा बता दिया सबको, और एक क्या उसे कहते हैं थ्रेड वाली खबर दे दिया बाकी पार्टियों को। इसने बाकी सारी सियासी पार्टियों को हिला के रख दिया, सब में हलचल मची हुई है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है तो इनके भी, नून लीग के भी बहुत से जो अरकान टूटेंगे। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से अरकान टूटेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है बहुत से आज़ाद उम्मीदवार वो ख़रीद लेंगे। और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तहरीक इंसाफ में, वो तो फंडिंग जितनी करते हैं ये तो सबको ही मालूम है। अब देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल होती है। लेकिन महज इतना अफसोस है कि जो मरियम नवाज़ के टाइम पे बर वक्त कार्रवाई हुई थी, ये उमर डार उस्मान डार की वालदा के हवाले से क्यों नहीं अभी तक आया। इवन ख्वाजा आसिफ साहब का वहाँ बयान आया, वो कहते जी मैंने इंतकामी सियासत नहीं खेली कभी। ख्वाजा साहब आप बता दें, जितनी देर आप इक़्तिदार में रहे हैं या अपोजिशन में रहे हैं, आपकी घर की माँ बहन बेटी के साथ इस तरह से कोई एक वाक़या आप बता दें हुआ है? नहीं हुआ। तो इंतकामी सियासत कहाँ से आ गई? आपको तो चाहिए था आप उधर जाते, जाके अफसोस करते, उसके बाद पुलिस से पूछते, जाके DPO के पास जाते कि भाई तुम कौन होते हो इस तरह से आके चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने वाले। तुम्हारी कैसे इतनी मिजाल हुई कि तुम गए चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया और पाकिस्तान की माँ, पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान की बेटी को इस तरह से जो है मारा है, पीटा है। वो बाकायदा जाके इंक्वायरी करते, पूछते उनसे कि इस तरह से हुआ भी है कि कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जाके उस माँ से मिलते। लेकिन बहरहाल बड़ा नाकाबिल यकीन उनका जो है ये एक स्टांस था जो उन्होंने जवाब दिया है उस पर अपना। पर हाल उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने